गाइस आज हम आपके पास लेकर आ गए हैं उज्ज्वला योजना 3.0 2024 जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें महिलाओं को मिल रहा है फ्री में सिलेंडर और गैस चूल्हा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें लाखों कनेक्शन फ्री में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है उज्ज्वला स्कीम 3.0 और आपको एंटर बटन दबाना है। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे, ये जो पहली वेबसाइट आई है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने लिंक पे, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला सबसे लास्ट ऑप्शन में है जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज आती है आप उसको वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है, जिसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो भी उन महिलाओं के लिए जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनको ऑलरेडी कनेक्शन मिल चुका है या जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन है, ये स्कीम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घर में आज तक कभी गैस और चूल्हा जो है नहीं पहुंच पाया है, नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं, जिसमें केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। जिसके नाम से आप ले रहे हैं उसमें आप उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक का पासबुक भी होना चाहिए। और क्या कहते हैं, ये सप्लीमेंट्री केवाईसी सपोर्ट स्टेटस ऑफ द फैमिली है, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ आपको इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास इससे पहले कोई भी कनेक्शन नहीं था। और अगर इसमें अब दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने पास की एजेंसी के पास जा सकते हैं, और उस एजेंसी को वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उस पर लगा के उसको दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है जिसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ही आप सारा का सारा एप्लीकेशन भर के सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, और आपको घर बैठे बैठे गैस और चूल्हा दोनों ही घर पे ही मिल जाएगा। अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक होगा रेगुलर कनेक्शन, दूसरा होगा उज्ज्वला बेनिफिशियरी। आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको लिखा होगा सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एजेंसी का नेम। तो यहाँ पर अगर आपको एजेंसी का नेम पता है तो आप उसका नाम डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप लेकिन ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि हमें एजेंसी के नाम नहीं पता होते हैं, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन वाइज उसको सिलेक्ट ढूंढ लेंगे। अब लोकेशन वाइज ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें अपना स्टेट डालना होगा कि जिस स्टेट के हम रहते हैं। उस स्टेट में डालने के बाद दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो हमारे पास आएगा डिस्ट्रिक्ट का, तो हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कि गैस। यहाँ पर सारे एजेंसी के नेम आ जाएंगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो भी घर के पास में आपका एजेंसी है उस पे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। और जैसे ही आप ये सब फिल कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्म में आपको सारी की सारी अपनी डिटेल भरनी है। उस फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन है आपका आधार नंबर का, तो सबसे पहले आपको आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ गया है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद तीसरे उसके बाद एक और ऑप्शन है जिसमें आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है, चाहे वो अदर्स है या ओबीसी है, एसटी है, एससी है, एसटी है, जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राशन कार्ड डिटेल्स में आपको सबसे पहला ऑप्शन जो स्टेट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली है। राशन इशू डेट, यानी कि जिस डेट पर आपका राशन कार्ड इशू हुआ था वो डेट ऑलरेडी आपके राशन कार्ड पे होगी, तो वो आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, आपके राशन कार्ड पे एक राशन कार्ड नंबर दे रखा होगा,
उस राशन कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे डालने के बाद चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करके अगले ऑप्शन पे आ जाना है। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है कनेक्शन, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अगर आप रूरल एरिया के हैं यानी गांव के हैं, या फिर अर्बन एरिया के हैं, या फिर शहर के हैं, तो जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर, यहाँ पर आपको स्ट्रीट नेम, यहाँ पर आपको जिस सिटी के हैं उस सिटी का नाम, यहाँ पर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालना है, उसका पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है। बाकी ये 3 ऑप्शन यहाँ पर और दे रखे हैं, जिसमें हम ईमेल आईडी, ऑफिस फ़ोन नंबर और रेसिडेंस फ़ोन नंबर, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलर्स और बैंक अकाउंट नंबर, अब हम यहाँ पर बैंक की डिटेल्स भरेंगे, जिसमें पहला काम हमें करना है यहाँ पर आधार नंबर भी लिखना है। आधार नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड पहले यहाँ पे भरना है, उसके बाद हमने उसी IFSC कोड को दोबारा यहाँ भरना है। उसके बाद आ गया हमारा बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हमें पहले यहाँ भरना है और सेम अकाउंट नंबर को हमने फिर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, आपका नेम जो बैंक अकाउंट में है आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें दे रखा है कि LPG कनेक्शन डिटेल, जिसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 14.2 kg, 5 kg और 5 kg DVC, यानी ये 3 ऑप्शन है, लेकिन हमने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम अपने एड्रेस प्रूफ देंगे, जिसमें ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने सपोज आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, वोटर ID सिलेक्ट किया है तो वोटर ID का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपलोड सेक्शन में आ जाना है। अपलोड सेक्शन में यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ, आपने जो भी एड्रेस प्रूफ दिया ऊपर उसका फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको राशन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपको कितने फ़ाइल आप अपलोड करेंगे, उस फाइल का जो साइज़ है वो 300 KB से कम का होना चाहिए, और जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका जो साइज़ है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। और आपकी फ़ाइल जो है JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF, ZIP फाइल में ही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपका अपलोड नहीं होगा या फिर आपको कोई एरर शो करेगा। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट अगला ऑप्शन आ जाता है। अगले ऑप्शन में डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। सपोज़ आपकी फैमिली में 4 मेंबर है तो आप यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर डालेंगे, चाहे वो ब्रदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो या हस्बैंड हो। फिर उसका यहाँ पर नेम डालेंगे, नेम के बाद उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उनका जेंडर डालेंगे, और अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है कि उसका रीज़न बताइए कि उनके पास आधार कार्ड नंबर क्यों नहीं है। जब ये सब फिल कर लेंगे तो आप ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिए ताकि आपका दूसरे मेंबर की डिटेल यहाँ पर भर सके। इसी तरीके से आप 4 फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पर डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद हमारे पास ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाता है। डिक्लेरेशन में क्या करना है, आपको ये सारे के सारे इतने ही पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और ये जो कैप्चा दे रखा है इसको इस बॉक्स में लिख देना है एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पर है। और जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे गाइस, आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर का फ़ोटो ले लीजिए या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वो अब आपको आगे काम में आएगा। अब जब आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया है तो उसको आपको चेक कैसे करना है, तो आप इसी के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले उज्ज्वला पे क्लिक करना है। उसके बाद जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और ये जो कैप्चा है इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। उसके अंदर हो सकता है कि आपने जो अप्लाई किया था वो अभी पेंडिंग स्टेटस में अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर वो अप्रूव हो चुका है तो आप अगर अप्रूवल के बाद आपने उसको या तो डाउनलोड कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसको प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आपका ये जो आपने डाउनलोड किया है इसका प्रिंट आउट प्लस आपका फ़ोटो
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और आपका बैंक का पासबुक, इन सभी की फ़ोटोकॉपी लेके आपको उस एजेंसी के पास जाना है जिस एजेंसी पे आपने अप्लाई किया था, और ये सारी की सारी डिटेल उनको दे देनी है। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो उसको प्रोसेस करके आपको घर बैठे बैठे एक भरा हुआ सिलेंडर और एक गैस चूल्हा बिल्कुल फ्री में घर पे आपके पहुंच जाएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे एक गैस चूल्हा और एक भरा हुआ सिलेंडर 14.2 केजी का घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।